ड्रामे में इरम ने तो आते साथ ही लगा दिया छक्का और हया को ये बता दिया कि इस दुनिया में वो अकेली अक्लमंद और ज़हीन नहीं है, बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए जब एक अकेली औरत स्ट्रगल करती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। यही वजह है कि इस घर में सबसे पहले वापस आने के बाद इरम ने फैसला कर लिया कि वो साइमा और ज़रार के बीच की गलतफहमियों को ख़त्म करेगी, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गई। सब पर बहुत ज़्यादा हैरत के पहाड़ तो टूटते हैं तब जब ज़रार साइमा का हाथ थामे उसे घर में लेकर वापस आ जाता है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। साइमा और ज़रार के बीच में तो इतनी गहरी गलतफहमियां थीं, लेकिन जब एक साथ साइमा और ज़रार को मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होते देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं आता कि ये गलतफहमी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। अभी कल ही तो साइमा तलाक का मुतालबा कर रही थी और ज़रार भी उसे छोड़ने के बारे में सोच रहा था, फिर अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। हया जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी उन दोनों को अलग करने के लिए, इतने पापड़ बेले थे उन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने के लिए, वो अपनी नाकामी बर्दाश्त कैसे कर सकती थी। मुबारक मस्तूर तो खुशी से चिल्ला उठती और कहती है कि साइमा तुम वापस आ गई। जब मैं तुम्हें लेने गई थी तुमने इनकार कर दिया, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस आ गई। तब साइमा कहती है कि अम्मी जान मुझे माफ़ कर दें, बहुत सी गलतफहमियां थी जो हमारे बीच में फैलाई गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो गलतफहमियां ख़त्म हो गई हैं और मुझे मालूम हो गया है कि मैं ही एहसास महरूमी का शिकार थी, या यूँ समझ लें कि किसी की लगाई हुई आग में जल रही थी। मेरा घर, मेरा शौहर, मुझसे सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, ज़रार मुझसे मोहब्बत करता है, आप मेरा ख्याल रखती हैं, तो मुझे रूठ कर मायके बैठने की क्या ज़रूरत है। इससे पहले कि वहाँ पर खड़े लोग हैरत का बुत बने देखते, ज़रार भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे बीच की तमाम गलतफहमियां ख़त्म हो गई हैं और इन गलतफहमियों को ख़त्म करने वाला कोई और नहीं इरम है। मुबारक मस्तूर को यकीन नहीं आता कि इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया, लेकिन हकीकत तो यही है कि सब कुछ ठीक हो गया है और ये सब कुछ हारून और इरम की मेहनत की वजह से हुआ। अब हारून चाहता है कि किसी तरह उसकी फुप्पो इस घर में आसिया वापस आ जाए ताकि इस घर की खुशियां भी बहाल हो सके। साइमा घर वापस आ गई, ज़रार का मूड ठीक हो गया और अब सब लोग चाहते हैं कि आसिया फुप्पो भी वापस आ जाए। इस बारे में जब आदम साहब मुबारक मस्तूर से बात करते हैं कि भाभी जान अगर आप इजाज़त दें तो मुझे लगता है कि हमें आसिया आपी को वापस ले आना चाहिए। ये सुनने के बाद मुबारक मस्तूर पहले तो गुस्सा करती है और कहती है कि जब तुमने अपने इकलौते बेटे हारून की शादी इरम के साथ की थी तो तब मुझसे कौन सा मशवरा किया था। आदम मुस्कुराता और कहता है कि भाभी जान अगर मैं इरम को इस घर में लाया हूँ तो मेरा ये फैसला गलत नहीं था और इसका सबूत ये है कि आज आपकी बहू आपके घर में मौजूद है, आपका बेटा खुश है और यकीनन ये सब कुछ इरम और हारून की वजह से हुआ। हारून और इरम की तारीफ जब हया उनके मुंह से सुनती है तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। उसका तो बस नहीं चल रहा कि जिसने इरम के बारे में बात की उसका गला ही दबा दे। वो सबसे बहुत नफरत करने लगी है क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। इसीलिए वो पहुंच जाती है साइमा के पास और उसे जाकर भड़काने की कोशिश करती है। ये क्या किया साइमा तुमने? मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही थी, इस घर में तुम्हारा मुकाम बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने क्या किया साइमा? इससे पहले कि हया कुछ और बोलती साइमा उंगली का इशारा करती है, उसे वार्न करती है और कहती है कि प्लीज एक लफ्ज और मत कहना वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं। मैं आपका इज्जत लिहाज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी में जहर घोलती रहें। इतना भरोसा किया था मैंने आप पर, क्या कुछ नहीं कहा आपने और सब पर मैंने आंखें बंद करके यकीन किया सिर्फ इसलिए कि मैं आपको अपना अच्छा और दोस्त समझ रही थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। आपने मेरे और ज़रार के बीच में इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दी कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि इरम आ गई, उसने हमारे रिश्तों को बचा लिया, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बर्बाद करने में। तुम्ही ने मुझे वो मैसेज किया था ना, और ज़रार को भी वो मैसेज तुमने किया था कि हम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हों। मैं तुम्हें ऐसा सोचती भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ तुमने किया है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की का घर खराब कर रही थी। अब हया के पास सिवाय खामोश होने के कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसे ये मालूम हो गया है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। सबके सामने उसकी असलियत आ चुकी है। साइमा और ज़रार ठीक हो चुके हैं, उन दोनों के ताल्लुकात ठीक हो चुके हैं। इरम इस घर में वापस आ गई, हारून उससे मोहब्बत करता है और इरम उसे वार्न भी कर चुकी है कि बहुत जल्द उसे मुबारक मजदूर के सामने बेनकाब कर देगी। अब हया की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। अब वो ऐसा क्या करे कि इस घर के सुकून को बर्बाद कर सके, लेकिन अब उसकी सारी ही चारें नाकाम होने वाली हैं। इस तरह आगे चलकर बहुत जल्द एक बार फिर से रिफत और उसका शौहर आफाक भी इस घर में वापस आ जाएंगे और ये भरा पड़ा खानदान एक बार फिर से मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इरम उसे भी बेनकाब कर देगी, सबको ये बता देगी कि असल मुजरिम वो नहीं बल्कि हया ही थी।
اور پھر شاید حیا کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچے گا۔ حیا نے اپنی بھی زندگی برباد کر لی اور دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول کر دوسریوں کی زندگی بھی برباد کر دی۔ آپ لوگوں نے اس ڈرامے سے کیا سبق سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔